गुरु की महिमा 4 वेद, 100 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद गा रहे हैं। जुगो जुगी अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में भी गुरु की महिमा है और रामायण के अंदर भी स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव पार्वती मां भगवती जगत जननी को गुरु की महिमा सुना रहे हैं। गुरु गीता। एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर विराजमान थे। मां भगवती पार्वती चरणों की सेवा कर रही थी। तो मां के मन में एक प्रश्न आया और मां भगवती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के आगे वो प्रश्न रखा कि हे भोलेनाथ, आप तो सारे संसार के पिता हो और मेरे मन में एक शंका है, आप ही वो निवारण कर सकते हो, इस बात का मुझे ज्ञान है। तो ये बताओ कि हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवता है। सारा दिन भी यदि शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा करें तो नहीं पूर्ण हो सकती। दिन रात भी हम 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करें तो पूरी नहीं कर सकते। और यद्यपि कोई शेष देवता रह गया तो वो रुष्ट हो जाएगा, क्रोपी हो जाएगी हमारे ऊपर। तो हमें ये बताओ कि प्रधान देव कौन है जिसकी पूजा करने के बाद कोई शेष देव रहे ही ना, सबकी पूजा हो जाए, सबका ध्यान हो जाए। और फिर यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे, और चतुर्वेद के कितने मंत्र हैं। 100 शास्त्र हैं हमारे, 100 शास्त्रों के कितने मंत्र हैं। 18 पुराण हैं, 18 पुराणों के कितने मंत्र हैं। सारे मंत्र तो हम जप नहीं सकते। संसारिक जीव जो है वो सारे मंत्र नहीं जप सकता। कोई एक परम श्रेष्ठ मंत्र बताओ जो मुक्ति का साधन हो, जो मोक्ष का साधन हो, जिस मंत्र को जपने के बाद किसी और मंत्र को जपने की इच्छा ही ना जागृत हो, जिज्ञासा ही ना उत्पन्न हो। और फिर जीव का, प्राणी का मोक्ष कैसे होगा, जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, हे भगवती, तुमने सारे संसार के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए प्रश्न किया, क्योंकि तुम मां भगवती हो, जगत जननी हो, और आपको सारे संसार की चिंता है। सारा संसार आपका बालक है। तो आपके माध्यम से मैं सारे संसार को ये ज्ञान देने जा रहा हूं कि ध्यान किसका सर्वश्रेष्ठ है, पूजा किसकी सर्वश्रेष्ठ है, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, कि हे भगवती पार्वती, जो ध्यान का मूल है
वो गुरु की मूरत है। जो अपने गुरु की मूरत का ध्यान कर लेता है वो राम भगवान का भी ध्यान कर गया, वो भगवान कृष्ण का भी ध्यान कर गया, माँ भगवती, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब का ध्यान कर गया। मतलब 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान उसने उसी समय कर लिया जब गुरु मूर्ति का ध्यान कर लिया। इतनी महिमा गुरु मूर्ति के ध्यान की है। और पूजा गुरु महाराज के चरणों की होती है। कारण क्योंकि गुरु महाराज के चरणों में भक्ति है, भक्ति। इंसान मंदिर में जाता है, भक्ति करता है, लेकिन उसकी भक्ति बनती नहीं है, मन भटकता रहता है ना। तीर्थों में जाएगा लेकिन वहां पर भी मन भटकता रहता है, भक्ति बनती नहीं है, भजन सिमरन बनता नहीं है। कहीं भी जाए पूजा पाठ करे लेकिन उसका मन जो है वो भक्ति में बनेगा नहीं, भजन सिमरन में बनेगा नहीं। अब सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वो गुरु चरणों की पूजा है। क्योंकि गुरु जितना भी तप जप अनुष्ठान करता है उसका सारा प्रभाव चरणों में आता है। 88 तीर्थ जो है वो गुरु के चरणों में निवास करते हैं। अब एक जन्म में 88 तीर्थ कोई कहे कि मैं कर लूं तो नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई 5 तीर्थ कर लेगा या 10 कर लेगा। 88 तीर्थ पूर्ण नहीं कर सकता एक जन्म में। और यदि एक जन्म में और एक ही समय में 88 तीर्थ करना चाहता है तो अपने गुरु के चरणों की पूजा करें। हाँ, राम भगवान ने भी अपने श्री गुरु महाराज के चरणों की पूजा की। एक बार अनासाज गुरु वशिष्ठ राम भगवान के पास आए। राम भगवान को जब पता चला तो वो नंगे पांव भागे गुरु महाराज के अभिनंदन के लिए, सुस्वागत के लिए। देखत सतगुरु को दंडवत प्रणाम की राम भगवान ने। देखो राम भगवान के अंदर कितनी गुरु भक्ति है, राम भगवान के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना भाव, कितना प्रेम, कितनी लगन है अपने श्री गुरु महाराज के प्रति। कोई मन में अहंकार नहीं है कि मैं राजा हूं या 14 कला संपूर्ण हूं, मैं भगवान सच्चिदानंद का अवतार हूं, या मेरे पास बहुत धन है, या मैं जाति का बहुत बड़ा हूं। अहंकार से मुक्त होकर श्रद्धा विनम्रता युक्त अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज ने कहा, उठो राम, जननी कर्तार्थम कुलम पवित्रम वसुंधरा। तुम्हारी जो जन्म देने वाली माता कुशल्या है उसकी गोद पवित्र हो गई, जिसने ऐसे गुरु भक्त को जन्म दिया। और जिस धरा पर, जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है वो धरती भी पवित्र हो गई। जिस कुल में अवतरित हुए हो आप, वो कुल भी तर गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है गुरु के सन्मुख कैसे जाना है, गुरु का सम्मान कैसे करना है। राम, तुम गुरु कृपा के पात्र हो।
राम भगवान ने कहा गुरुदेव ये सब आपकी अनुकंपा है, ये सब आपकी कृपा है। आपने ही ये संस्कार दिए हैं। जब गुरुकुल में हम विद्या ग्रहण करने पहुंचे थे तो आपने कहा था जब गुरु महाराज मिले तब दंडवत प्रणाम करो, चाहे दिन में 10 बार मिले 50 बार मिले तो 10 बार 50 बार दंडवत प्रणाम करो, उसका लाभ ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। लाभ क्या है कि ये जो 8 अंगों के द्वारा हमने पाप कर्म किए हैं वो सारे क्षय हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं, तो सारे मिट जाते हैं। और हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए ये संस्कार गुरुदेव आपके ही हैं, आपकी कृपा है। कहते वाह राम, सारा श्रेय गुरु को देते हो। कितनी महानता है आपकी, कितनी महिमा है आपकी। फिर आदर सहित राम भगवान गुरु वशिष्ठ को महल के अंदर लेकर गए, सिंहासन पर बिठाया। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पग पखारु चरणा मत लीना। अब राम भगवान ने शास्त्र की मर्यादा रखी, गुरुदेव के चरणों को पखारा, मतलब चरणों को धोया और उस चरणामृत का पान किया, उसको पिया। क्यों पिया, किस लिए पिया? राम भगवान को किसी ने कहा कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपको क्या आवश्यकता है इस जल को पीने की, इस पानी को पीने की? राम भगवान ने कहा चाहे मैं भगवान हूं, चाहे मैं ईश्वर हूं, लेकिन मेरे अंदर जो भक्ति है, जो शक्ति है, वो गुरु के चरणों की चरणामत के कारण है। बोलना हरिओम। वो किसके कारण है? गुरु के चरणों की चरणामत के कारण है। जो गुरु के चरणों की पूजा करता है, राम भगवान भी कह रहे हैं, जो गुरु के चरणों को धोकर उस जल को पीता है वो अमृत है जल, और हृदय पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, और फिर हृदय में गुरु भक्ति का निवास होता है। कितना सुंदर भाव राम भगवान का है। भगवान शंकर पार्वती को कह रहे कि हे पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पूजा गुरु के चरणों की है।